सुनना क्या है? आत्मजिज्ञासा में सर्वप्रथम सदा महत्वपूर्ण ये रहता है कि सुनता कौन है, कहता कौन है। आमतौर पर हम सबको प्रतीत यही होता है कि हम जैसे जानते ही हैं कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है। कहने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता है, और लगता है कि जैसे बात पूरी हो गई। लेकिन इस वक्त जब हम महर्षि रमन के सम्मुख बैठे हैं, तब बात इतने से पूरी नहीं हो जाती कि एक व्यक्ति बोल रहा है वक्ता के रूप में और कुछ व्यक्ति सुन रहे हैं श्रोता के रूप में। आत्मजिज्ञासा की भाषा में अगर हम देखेंगे तो बोलने वाला हमेशा आत्मा है और सुनने वाला सदा मन है। आज तक यदि किसी ने देशना दी है, बताया है, तो आत्मा है, और आज तक यदि किसी ने सुना है तो मन है। ऐसे में कुछ भ्रांतियों को हमें ज़रूर दूर कर देना चाहिए। पहली भ्रांति ये कि वक्ता और श्रोता एक ही तल से आते हैं ना। वक्ता और श्रोता सिर्फ अलग अलग ही नहीं है, उनमें आयामगत अंतर है, डायमेंशनल डिफरेंस है। एक है जो सदा कहता ही रहता है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। दूसरा है जो कभी नहीं सुनता और सुन ले तो चमत्कार बराबर होता है। एक है जो श्रेय लिए बिना बताया ही जाता है, पढ़ाया ही जाता है, और दूसरा है जो सागर के बीच रहकर भी प्यासा ही जाता है। उसे चूंकि सागर की उपस्थिति का कोई संज्ञान ही नहीं, इसीलिए उसके मन में किसी प्रकार की कोई कृतज्ञता भी नहीं। स्पष्ट सी बात है, मन ही है जिसके ऊपर पूर्ण दायित्व है सुनने का, और मन निर्मित है परिस्थितियों की। मन बनता है अनुभव की धारा से, इतिहास से, परिस्थितियों से, संस्कारों से। इसीलिए यदि मन को ऐसा बनाना है कि वो श्रवण के काबिल हो सके, सुनने की उसमें पात्रता आ सके, तो उसको ऐसी परिस्थितियां देनी होंगी जिनमें वो सुन सके। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों सत्र के आरंभ में ही मैंने कहा कि जितना आगे आ सकते हैं और जितना निकट आ सकते हैं आए। मन का तो पूर्ण आचरण समय और स्थान में है, टाइम एंड स्पेस।
यही है जो मन के लिए महत्वपूर्ण है, यही है जिससे मन की सारी सामग्री उपजती है। इन दो तत्वों के बिना मन कुछ भी नहीं है। आपको भी यदि सुनना है तो आपको अपने आप को भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से इस स्थान पर इस समय लाना पड़ा है। भौतिक निकटता मन को उचित परिस्थिति देती है। इसीलिए चाहे शब्द हो सत्संग और चाहे शब्द हो उपनिषद, दोनों में करीबीपन का भाव निहित है, पास आना। और जिसको पास आने से एतराज़ है उसने भी आत्मा के समक्ष सर ही नहीं झुकाया, वो तो अपने अहंकार में ही डूबा हुआ है। श्रवण उसके लिए संभव न हो पाएगा। वो सुनेगा भी तो अपने अनुसार और अपने अनुरूप सुनेगा। उस तक बस वही पहुंचेगा जो वो है। शब्द पहुंच जाएंगे, आत्मा नहीं पहुंचेगी। वास्तव में निकटता के अतिरिक्त और कोई शर्त है भी नहीं। कितनी भी उपात्रता हो किसी में, पर यदि इस एक शर्त को पूरा कर दे तो उसकी अन्य सभी अयोग्यताएं पीछे छूट जाती हैं। और वो एक शर्त है गुरु का सानिध्य। गुरु वक्ता हो सकता है, गुरु कर्ता हो सकता है, गुरु उपदेशक हो सकता है, गुरु किसी भी रूप में सामने आ सकता है, गुरु ग्रंथ भी हो सकता है। पर गुरु जो भी है उसके साथ आप अपनी क्षमता अनुसार यथासंभव निकटता बनाए। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद जो होना है वो स्वयं होता है। उसके बाद जो होना है वो किसी योजना का हिस्सा नहीं हो सकता। वास्तव में जानने की, बोध की पूरी प्रक्रिया में मन के ऊपर मात्र एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी होती है हाँ बोलने की। वो जिम्मेदारी होती है नमन की, और कुछ नहीं। क्योंकि और तो जो होना है उसको तो परम कर्ता स्वयं करेगा। मन के करने की आवश्यकता कहाँ है? पर एक स्वतंत्रता मन को ऐसी उपलब्ध है जो उससे परमात्मा भी नहीं छीनता, और उसी स्वतंत्रता से ये पूरा संसार है। ध्यान से सुनिए, वो स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता है नमित होने या ना होने की, अहंकार को विसर्जित करने या ना करने की, हाँ बोलने या ना बोलने की, निकट आने या ना आने की। आत्मा आमंत्रण देती रहेगी, संदेश भिजवाती रहेगी, लेकिन यदि मन ना ही बोले जा रहा है तो
अपने आमंत्रण को कभी आरोपित नहीं करेगी, जबरदस्ती नहीं करेगी, बलात् कभी किसी को बोध नहीं दिया गया। स्वयं परमात्मा रुकता है आपकी हाँ की प्रतीक्षा में। न वो आपकी योग्यता की प्रतीक्षा में रुकता है, न आपके कौशल की, न आपकी कला की, न आपके ज्ञान की। आपका पांडित्य, आपकी पात्रता, इन सब का उसकी नज़रों में कोई महत्व नहीं। वो तो बस एक सवाल पूछता है, हाँ बोला या नहीं। और फिर यही दो श्रेणियां हैं मात्र, बाकी सारी श्रेणियां व्यर्थ। वो जिन्होंने हाँ कह दिया और वो जो हाँ कहने में सकुचाते रह गए। हाँ कहने का अर्थ ये होता है कि मैंने हाँ कह दिया कि कोई है जो सबसे करीब है मेरे और साथ ही साथ मुझसे बहुत दूर है, बहुत आगे का है। इतना आगे का कि मन और बुद्धि उसका विचार नहीं कर पाएंगे, उसके विषय में कोई छवि न बना पाएंगे। हाँ कह दिया कि आश्वस्ति है मुझे कि मैं डरूं नहीं। सौंप सकूं अपने आप को किसी के हाथों में। मुश्किल होता है मन को ऐसे हाँ कहना, क्योंकि मन तो जीता ही संशय और डर में है। समर्पण का अर्थ होता है निशंक हो जाना, निडर हो जाना। समर्पण या नमन मात्र कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, उसको कागजी या किताबी मत समझ लीजिएगा। वो हमारी दिन प्रतिदिन की चर्या का हिस्सा है। आप कैसे जी रहे हैं प्रतिक्षण, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मन नमित है या ऐठा हुआ। जीवन की प्रत्येक घटना बता देती है कि मन की स्थिति क्या है। क्या मन आखिरी सिरे तक सब कुछ पूर्व नियोजित चाहता है? ये मन समर्पित नहीं हो सकता। क्या मन प्रेम में भी सूचना और जानकारी के आधार पर चलता है? ये मन समर्पित नहीं हो सकता। क्या मन हर घटना के पीछे का कारण जानने में उत्सुक रहता है? ये मन अकारण को उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। क्या मन अपनी बुद्धि पर खूब भरोसा रखता है? ये मन कभी अपनी बागडोर किसी और को सौंप ही नहीं पाएगा। ये मन तो कहेगा कि हम अपनी चाल चलेंगे, हम अन्य किसी की क्यों सुने, हम अपने मालिक स्वयं हैं। आप अपनी रोज़ाना की चर्या पर ज़रा दृष्टि डालें
और देखने की कोशिश करें कि मन की अवस्था क्या रहती है। जीवन की सब छोटी बड़ी घटनाओं में मन किन आधारों पर काम करता है। अक्सर देख लेना देखे हुए से मुक्ति दिला देता है। जिसको आपने देख लिया, समझ लिया, आप उसके पाश से मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिकता, मैं पुनः कह रहा हूं, सैद्धांतिक और किताबी बातों का नाम नहीं है। हमारी सांस सांस कैसी चल रही है, उसका आधार क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जब तक इतनी व्यापक न हुई कि उसने पूरे जीवन को ही अपने दायरे में ले लिया, तब तक समझिएगा कि आध्यात्मिकता नहीं है, मन का ही कोई खेल है, अपने मनोरंजन के लिए रचा हुआ।